जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2021 यानी कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है क्या प्रमोट होगी, आपका क्या थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर 6 फरवरी 2021 को ही आपका कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं कराए गए हैं। तो क्या आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी चीजें, सारी सूचनाएं आप लोग को सही और सटीक तरीके से समझ में आ सकें। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी सूचनाएं आती हैं, तो सबसे पहले हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित पल पल की अपडेट यहाँ पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है क्या आपका प्रमोट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आपका 19 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई गई थी और थर्ड सेमेस्टर आपका 6 फरवरी 2021 को ही आपने पूर्ण कर लिया था, मगर अभी तक अप्रैल माह आ चुका है, मगर अभी तक आपका थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोग को जो लगातार कमेंट आ रहे थे, आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे मैसेज के माध्यम से कि सर हमारा थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है इतनी लेट हो चुकी है, तो क्या हमारा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करके और डायरेक्ट फोर्थ की परीक्षा जो है कराई जाए। आप लोग इसकी बार बार इस बात की बात आप बार बार कर रहे हैं कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए और थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाए। तो उस मामले में दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, प्रमोशन किया गया था, वो भारी कोरोना महामारी के दौर में किया गया था। उस समय परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती थी, मगर इस समय की स्थिति सामान्य से थोड़ा सा कम है, एक तरीके से सामान्य ही आप लोग मान सकते हैं। मगर इस समय पीएनपी आपकी परीक्षा इसलिए नहीं करा पा रही है क्योंकि उसके पास विसंगत रिजल्ट है और उसके पास पंचायत चुनाव, बोर्ड एग्जाम, ये सारे उसके पास बहानेबाजी हैं। ठीक है, उसने कोरोना का बहाना अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए दोस्तों आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं होना है। ठीक है, यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होने का 1% चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। अगर 1% भी चांस होता तो मैं आप लोग को जरूर बताता। मैं हमेशा आपके हित के लिए बात करता हूं और मैं हमेशा 19 बैच के हित के लिए बात करता हूं और मैं चाहता हूं, आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोग मिलजुल करके अपने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जल्द से जल्द करवाने की मांग करें। मैंने आप लोग को डेट बताई भी थी कि आप मई के शुरुआत में, 2 मई के बाद कभी भी, और आपके लगभग 12 मई के आसपास से परीक्षाएं बोर्ड की शुरू होंगी। अभी यूपी बोर्ड ने अपने परीक्षाओं की डेट की घोषणा नहीं किया, मगर दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि मई के दूसरे सप्ताह से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो आपके पास लगभग 10 दिन का बीच में मई के शुरुआत में आपके पास समय रहेगा, तो आप इसी समय अपनी परीक्षाएं कराने की मांग कीजिए। मैंने आप लोगों से सभी से कहा था और मैंने ये भी कहा था कि आप सभी लोग संगठित होइए, तभी आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, जिसमें 19 बैच के सभी प्यारे भाइयों बहनों को एकत्रित कर रहा हूँ और धरना होगा, तो धरने के लिए भी वहाँ आह्वान किया जाएगा। जो भी प्लानिंग बनेगी वहां पे बताया जाएगा, मगर आप उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं ऐड हुए, इससे यही साबित होता है कि आपकी निष्क्रियता साबित होती है कि आपको अपनी परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे ही 2-4 छात्र हैं जिनको सिर्फ अपनी परीक्षा से मतलब है, बाकी किसी को नहीं परीक्षा से मतलब है। सब कोई यही चाहता है कि धरने में सिर्फ वही जाएं, बाकी आप घर बैठे कमेंट करो, घर बैठे बहसबाजी करो, मगर आप अगर पीएनपी पे धरना किया जाता है तो आप पहुंचेंगे भी नहीं। मैंने देखा 18 तारीख को भी, और आप बार बार कहते हो धरने का आयोजन कीजिए, धरने का आयोजन कीजिए, मगर धरने के आयोजन के लिए जब मैं कहता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि बच्चे आए, मगर आप फिर भी नहीं करते हो। और
और तो और है दोस्तों, आप लोग से मैंने कहा था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं, आप उसमें जुड़ जाइए, मगर उसमें भी आप नहीं जुड़ सकते। तो अब आगे आप लोग को क्या समझाना और क्या बोलना, आप खुद समझदार हो। मैंने आप लोगों के हित के लिए लगातार प्रयास किया कि आपकी थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है जल्द से जल्द हो जाए, और प्रयास भी कर रहा हूं कि आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो है जल्द से जल्द हो जाए। अब देखना यह है दोस्तों कि पीएनपी सचिव जी ने कहा था कि आपका 2 तारीख के बाद से, यानी कि 2 अप्रैल के बाद से और 10 अप्रैल तक आपके थर्ड सेमेस्टर परीक्षा तिथि की डेट अनाउंस करेंगे। मगर ऐसा नहीं होगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि वे एक नंबर के झूठ बोलते हैं। उन्होंने 18 तारीख के धरने में कहा था, 18 तारीख के धरने में कहा था कि आपका एक हफ्ते के बाद आपका विसंगत रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। मगर अभी तक आपके विसंगत रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, अभी तक जारी नहीं हुआ है, ना ही स्कूटनी रिजल्ट का अभी तक कोई पता ठिकाना है। तो दोस्तों आप सभी को एक विशाल धरना करना ही पड़ेगा, ये कंफर्म मान लीजिए। आप सभी को एकत्रित अगर आप नहीं हुए तो आने वाली वैकेंसी से आप पूर्ण रूप से बाहर हो जाओगे। अगर आप मई के शुरुआत में अगर आप अपनी परीक्षाएं कराने में सफल नहीं होते हैं तो इतना मान के चलिए कि आपकी परीक्षाएं सीधे सीधे जून लास्ट में चली जाएंगी। जून लास्ट में आपकी परीक्षाएं चली जाएंगी, उसके बाद से आप आराम से आने वाली वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। जिस तरह इस समय वैकेंसी की मांग की जा रही है उस तरह के हिसाब से आप आने वाली वैकेंसी में आराम से बाहर हो जाएंगे, जो कि सभी प्रशिक्षु जानते हैं कि सितंबर में हर हालत में वैकेंसी आनी है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में वैकेंसी का आना तय होता है। तो इस चीज़ को आप लोग देखते हुए आप सभी लोग प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक लोग प्रयास कीजिए, मैं कह रहा हूं सभी लोग प्रयास कीजिए, और खास करके जितनी भी बहनें हैं उनसे मैं अपना हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि बहनें कम से कम आगे आएँ। अगर घर बैठे कुछ नहीं कर सकती हैं तो इस मेरी आवाज़ को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर सकती हैं। आप लोगों को याद होगा 15 बैच, आप लोगों को नहीं याद होगा, मैं आपको याद दिला दूँ, 15 बैच भर्ती में शामिल होने के लिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के मंदिर के सामने लड़कियां सीधे सिर्फ लड़कियां आगे आ गई थी और पुलिस को हार माननी पड़ी थी। यहां तक कि पानी की बौछार करनी पड़ी, जो फायर ब्रिगेड वाली पानी आते उससे, मगर लड़कियां एक इंच भी वहां से हटी नहीं, लगातार डटी रही, और उनका फायदा हुआ और वे नहीं हटी और उनका रिजल्ट घोषित किया गया और आने वाली वैकेंसी में शामिल हुई और आज शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। जिन लोगों को पता होगा, आप सभी को हो सकता है आपके किसी घर के होंगे तो आप लोग पता कर लीजिएगा, अभी भी मेरे पास उसका पेपर है, आप कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। इसीलिए लड़कियां जिस भी धरने में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाती है वो 100% धरना सफल होता है, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि लड़कियों पे हाथ लगा के दिखा दे, मगर बच्चों पे लड़कों पे कोई भी हाथ लगा देता है, उनको कोई डर नहीं होता। मगर आप लोग को इसके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा, आप लोग को एक विशाल धरना का आयोजन करना ही होगा, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक विशाल धरना का आयोजन जल्द से जल्द किया जाए। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट चाहते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। अगर आपको धरना करना है, आपको अपना एग्जाम कराना है, तो आप उस लिंक से अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, नहीं तो बाकी आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है कि शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं हमेशा, आप मेरा सहयोग करें या ना करें, मैं कुछ लोगों के वजह से 19 बैच को नहीं छोड़ सकता। मैं 19 बैच के साथ हूं और रहूंगा, और हमेशा 19 बैच का सहयोग करता रहूंगा दोस्तों। बाकी अगर कोई भी अपडेट पीएनपी की तरफ से आती है तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। चलिए फिर अगली वीडियो मिला जाएगा, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।